हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर ग्राफ जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से हर एक सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे सवाल आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ के इक्वेशन को समझा देता हूं, जो पिछले क्लास में मैंने समझाया था। इससे क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा सब कुछ बढ़िया से। ठीक है ना। उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 10 से 15 सवाल बहुत अच्छे लेवल के करेंगे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को जो है ना अपने दिमाग में बसा लेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, चलिए आ जाइए, पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आपको समझाते हैं। चलिए बताइए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो इक्वेशन है वो क्या होता है? भैया सीधी सी बात है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का या लीनियर ग्राफ का, लीनियर ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, इसका सिंपल सा इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत आसान है ना। जहां पे y क्या है ये समझना, y इज इक्वल टू एम एक्स सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y क्या है, m क्या है, x क्या है और c क्या है। बस इतना आप समझ जाओ तो समझ जाओ, खेला यहीं पे खत्म। ठीक है ना। y था भैया y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगा वो y होगा, सीधी सी बात है। m क्या था? m था स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा, मैं आपको बताया था टेन थीटा, बताया था टेन थीटा। जब m का वैल्यू निगेटिव हो, कब होगा m का वैल्यू निगेटिव? जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। m का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या क्या लेस देन 90 डिग्री होगा। ये मैं बता दिया हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना, कैसे आया था ये भी बता चुका हूं। ठीक है ना, जस्ट रिकॉल करा रहा हूं। x क्या है? x एक्सिस पे जो भी चीज हो, सीधी सी बात है। और c क्या था? c था वाइथ इंटरसेप्ट। वाइथ इंटरसेप्ट, वाइथ इंटरसेप्ट क्या सर? वाइथ इंटरसेप्ट बताया था ना कि वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, ये बता दिया था ना। और वाइथ इंटरसेप्ट भी तीन चीजें बताया था आपको, कि अगर c का वैल्यू पॉजिटिव हो मतलब प्लस y एक्सिस पे काटेगा, प्लस y एक्सिस पर काटेगा। बिल्कुल सही सर। जब c का वैल्यू 0 हो मतलब ओरिजिन से काटेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बिल्कुल सर। और जब c का वैल्यू निगेटिव हो तो भैया निगेटिव y एक्सिस में काटेगा, निगेटिव y एक्सिस पर काटेगा। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दिया था। y एक्सिस क्या होता है, स्लोप क्या होता है, x क्या होता है, c क्या होता है, सीधी सी बात है। ये चार चीजें है ना, चार चीजें आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है ना। अब मैंने एक और लाइन लिखाया था कि बस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, लीनियर ग्राफ के लिए आपको क्या समझना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ के लिए आपको बस MC चेक करना है। MC 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 का मतलब, MC का मतलब होता है, MC का मतलब, M का मतलब, M का मतलब स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। मतलब M चेक कर लिया आपने। C का मतलब वाइथ इंटरसेप्ट, मतलब बस M देख लें और C देख लें, ये दो चीज देख लें तो आपसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी सवाल 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए क्या चेक करना है, बस आपको MC। तो क्या चालू किया जाए, क्वेश्चन कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा रहा रहा। अभी रुकिए मिटाता हूं, ठीक है ना। इससे पहले दिमाग में बैठाइए आप, तब तक मैं मिटाता हूं। जल्दी फटाफट दिमाग में बैठाइए, जल्दी फास्ट दिमाग में बैठाइए, जल्दी जल्दी। बैठ गया दिमाग में? बैठ गया। चलिए मिटाता हूं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत हेवी लेवल पे। ठीक है ना, मजा आएगा आज के क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। अरे समझे मेरे मुन्ना, समझे सर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुतों को टफ लगता है भैया, टफ कुछ नहीं है इसमें, आप लोग टफ बना देते हो चीजों को। पढ़ो ऐसा जगह कि टफ ना लगे कोई भी चीज। प्रीवियस क्लास, लेकिन ये क्लास करने से पहले आपको प्रीवियस क्लास देखना बहुत जरूरी है। अगर प्रीवियस क्लास नहीं की हो तो ये क्लास मत देखना, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड इज, देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैं दे रहा हूं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये अपना, राइट इक्वेशन ऑफ straight line from given graph, from given graphs below.
ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। समय नहीं लगाना, जल्दी 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक सवाल ऐसे रहा, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, ये सवाल ऐसे रहा अपना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सवाल ऐसे रहा, ये है अपना 37 डिग्री और ये मान लो काट रहा है 5 पे, ठीक है ना। ऐसे काट रहा है, ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस। क्या करना है, इससे इक्वेशन बनाना है आपको। और इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इक्वेशन बनाने के लिए बस 2 चीज चेक करना है भैया, सही सी बात है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सोल्व करने के लिए बस 2 चीज चेक करना है, m और c, m और c, c और m, m और c, c और m। तो देखिए m क्या होगा और c क्या होगा, आपका आंसर फटाफट आएगा आपके सामने, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाए तो दूसरा भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। द सेकेंड वन क्वेश्चन ये रहा अपने पास, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, ये y, ये x और ये रहा, ये मान लो दिया हुआ अपना 53 डिग्री और ये काट रहा है 4 पे। 2 सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप करते रहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन देता हूं, सी नंबर क्वेश्चन रहा, सी नंबर क्वेश्चन मान लो आप ये रहा, ये दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री और ये काट रहा है 3 पे, ठीक है ना। डी नंबर क्वेश्चन, डी यहीं पे देता हूं, चलो चलो फटाफट करो इसे, ठीक है। चलो डी नंबर क्वेश्चन देखना, डी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये y और ये x, ये y और ये x। डी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मान लो कितना हो गया, ये मान लो ये हो गया 37 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे रहा तो ये काट रहा है 3 पे, ठीक है ना। चलो चलो फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट 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 फास्ट, डोंट टेक टू मच टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। आसान क्वेश्चन में तो समय लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हो गया, कर लिया आपने, कर लिया। क्या आंसर आया पहले का, पहले क्या आंसर आया, कर लिया आपने। दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, चौथा कीजिए, पांचवा कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। देखिए मैं 5th क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, सब यहीं पे देता हूं, ठीक है ना, बहुत आसान है, सब हो जाएगा। 5th क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहीं, ठीक है ना। ये है अपना मान लो कितना 37 डिग्री और सेम क्वेश्चन, इधर 37 डिग्री था, अब यहाँ पे मैंने 37 डिग्री दिया इधर से और यही 3 है, ये y और ये x। अगर इन क्वेश्चंस को करते हो, समझ लो 5 क्वेश्चंस को, तो कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है, ठीक है ना। हर एक प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट कर लीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया, सॉल्यूशन करा दूं मैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हो गया, 5 हो गया, कर लिया आपने। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, करें, कर ले सॉल्यूशन, कर ले, अरे कर ले सॉल्यूशन, कर लीजिए सर, बहुत आसान है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए पहला जो है भैया सीधी सी बात है, देखिए सवालों को सोल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। आप स्लोप तो देखिएगा, मैंने बताया आपको एमसी चेक करना है। क्या चेक करना है, लीनियर ग्राफ को सोल्व करने के लिए एमसी चेक करना है। उस एम में भी स्लोप चेक करना है, और स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा में भी थीटा है। तो थीटा कहां से देखा जाता है, थीटा को हमेशा मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब हमेशा थीटा जो लिया जाएगा ये वाला लिया जाएगा, थीटा यहाँ पे 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 ये वाला लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है हमेशा इधर वाला लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपने को एम और सी चाहिए, तो सी तो अपने को मिल गया +5, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर काटा हुआ है, सीधी सी बात है। प्लस वाई एक्सिस में काटा है ना, प्लस वाई एक्सिस में काटा है, 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 इसीलिए सी +5 हुआ, सीधी बात है, ठीक है ना। और सी +5 हुआ तो अपने को क्या चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए, एम चाहिए। तो एम के लिए क्या चाहिए, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 3/4, 3/5, 4/5, 3/4, 3/4 होता है। यही क्या हो गया, m हो गया ना। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया, इससे अपना इक्वेशन क्या आ गया, y बराबर m मतलब 3/4 x + 5। ये अपना इक्वेशन आ गया आपके सामने। बताइए किसका किसका आंसर सही है। फर्स्ट का आंसर मैच कीजिए, किसका किसका सही है। बहुत आसान सवाल है, 3/4 x + 5, 3/4 x + 5। दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। हो गया। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन मैच कीजिएगा,
53 डिग्री है। सेम क्वेश्चन है, सेम मैंने दिया, क्यों दिया? क्योंकि आप अगर एक नहीं कर पाए तो ये 4 जरूर कर पाए, ठीक है ना। देखिएगा इसमें भी प्लस वाई एक्सिस पे काटा ना यहाँ पे प्लस वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे सी क्या होगा +4। अब निकालना है एम, निकालना है तो एम मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब tan थीटा मतलब tan 53, तो tan 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 53 का वैल्यू होता है 4/3, क्योंकि 4/5 3/5 4/3 होता है, तो 4/3 मतलब यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया 4/3। मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? y बराबर m मतलब 4/3x + 4। अरे किसका किसका आंसर मैच किया बबुआ? सबका आंसर मैच किया ना? हाँ किया सर। चलिए सी नंबर क्वेश्चन कीजिए जल्दी फटाफट। सी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन और ई नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? जल्दी फास्ट फास्ट कर दिया आपने। देखिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है भैया, सी बात है। सी नंबर क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा? आपको बताया था ना, एंगल कहां से देखना है? एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखना है। मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे देखना है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल तो भैया ऐसे दिया हुआ, ये वाला एंगल तो अपने को ये वाला चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला देखो वहीं सिमिलरिटी बन रहा था, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 120 तो 160, कैसे? सम 180 होता है लीनियर पे, तो सीधी सी बात है 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा +3। कैसे? प्लस वाई एक्सिस पे काटा, इसीलिए बहुत आसान है। चलिए बहुत आसान है। tan यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री, वहीं m का वैल्यू होगा, सही सी बात है। कितना हो जाएगा m का वैल्यू? tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर √3x + 3। आंसर मैच किया। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सी बात है, 150 डिग्री, ठीक है ना। अभी आपको कुछ स्क्रीन पे चेंज होते हुए दिखा होगा, क्या दिखा होगा आप समझ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइटली चेंज किया था। क्या चेंज किया था मैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 60 डाला था, कभी 60 ये हो ही नहीं सकता, सी बात है, ठीक है ना। ये एंगल हमेशा 90 से बढ़ा ही होगा, इसलिए मैंने चेंज किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए डी नंबर जो सवाल है भैया, सही बात है। ये बोल रहा है 150 डिग्री पे +4 है, सही बात। तो सी तो जान गए +4 है, क्यों? ऊपर काटा है इसीलिए, प्लस वाई एक्सिस पे काटा है, इसका रीजन है वाई एक्सिस के एबव काटा है, वो भी प्लस वाई एक्सिस पे काटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे tan 150 डिग्री का वैल्यू, आज बाप रे बाप सर, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फील दिला दीजिएगा क्या सर यहीं पे? भैया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ाया था ना, tan 150 डिग्री का कैसे निकालेंगे? tan 150 डिग्री 90 से देंगे, 150 कितना आ गया? 60 आ गया। तो 90 से 60 पीछे आएंगे, मतलब 30 पे जो tan 30 का होगा उसमें माइनस लगा देंगे, तो tan 150 का हो जाएगा। बिल्कुल, tan 30 का कितना होता है? 1/√3, तो -1/√3। ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसका लिख लो आप, y बराबर m कितना है? यही तो है m, -1/√3 x प्लस c कितना है 4। तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया। और बताओ इसमें टफ क्या है? इस आंसर में कुछ टफ नहीं है ना, बस क्या देखना है आपने को? एंगल देखने आना चाहिए। एंगल देखने आएगा तो m फाइंड कर लीजिएगा, m फाइंड कर लीजिएगा। और c तो बहुत आसान है, ऊपर काटा तो +4 और नीचे काटा तो सीधी सी बात है -4 होता, अगर 4 होता नीचे तो। बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। अब इस सवाल को कीजिए, सीधी सी बात है। ये भी सवाल बहुत आसान है। कैसे? हम एंगल यहां से देखेंगे, ये एंगल तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है अपना, इधर से एंगल हमेशा देखा जाता है ऐसे, तो ये एंगल होगा अपना। अब ये एंगल कितना होगा? ये 37 है, ये 143 डिग्री, सीधी सी बात है। अब निकाल दो 143 डिग्री का, इतना आसान तो है। सी कितना है? ये अपना +3, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस पे काटा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, प्लस वाई एक्सिस पे काटा है। अब m देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan 143 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये क्या आएगा? tan 90 + 53, हाँ बिल्कुल 90 + 53। अब tan 90 + 53, 90 + 53 मतलब tan 143। tan 143 का वैल्यू क्या होगा मैं बता दूं? आप सोचते रहना कैसे हुआ, सही सी बात है। एसटी रूल से tan है, सही सी बात है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस सही सी बात है, -tan 37 हो जाएगा। अब बोलो कैसे हुआ सर? ये तो हमको भी नहीं समझ में आया सर, बता दो सच में। देखो tan 90 + 53, इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट tan 37 क्यों लिख दिया? इसका रीजन है tan 90 का वैल्यू 90 + 53 मतलब tan 143 कहां पे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 और 180 के बीच में आएगा। वहां पे tan क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव, सीधी सी बात। 90 है तो चेंज तो होगा, तो क्या हो जाएगा? इसके अनुसार देखा जाए, इसके अनुसार मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा? -cot 53,
क्योंकि 90 है तो चेंज कर दिया, कॉट बना दिया, और 90 प्लस 53 मतलब 143 है, जिसके चलते माइनस आया। क्यों? क्योंकि भैया tan जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉट 53। और माइनस कॉट 53 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 53 का वैल्यू बताना सर। कॉट 53 का वैल्यू जो होता है ना वो सर वो 3/4 होता है। तो tan 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/4। तो -3/4 -3/4 दोनों मैच कर गया। अब मैंने ये -tan 37 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये चीज को समझिएगा। यहाँ पे ये तो एसटीसी रूल से आया, ये कहां से आया? ये एसटीसी रूल से आया, लेकिन मैंने ये क्यों लिख दिया यहाँ पे? अब देखो ये क्यों लिख दिया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इस चीज को समझना है, इस चीज को पहले आप उतारो, इस चीज को उतारो। मैं एक और फिल दिलाता हूँ, ठीक है ना। बस इतना उतारना कि ये एसटीसी रूल से आया, बस ये उतार दो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सोचने का तरीका अलग अलग भी तो होना चाहिए। एक तरीके से सोचोगे तो कैसे होगा? तो चार तरीके से सोचोगे, कैसा भी सवाल है हम तोड़ मोड़ के बनाए उसे, सीधी सी बात है। पहले उसको उतारो, मैं एक और तरीका सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। एक और तरीका सिखाता हूँ, देखना। tan 143 का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, देखना। देखो देखो ये चीज देखो, बहुत आराम से देखना। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। एक दूसरे तरीके से सिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। मान लो इसको मैंने थीटा माना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू 180 - 37। बिल्कुल। हम यहाँ पे tan थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू tan 180 - 37। बिल्कुल, ठीक है ना। अब tan थीटा इक्वल tan 180 - 37, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan 180 - 37 क्या हो जाएगा? -tan 37। कैसे? 180 - 37 सेकंड क्वाड्रेंट tan होता है, नेगेटिव, सी बात है। और ये tan का tan ही रह जाए, क्योंकि 180 है और 37 का 37। इससे पहले मैं आपको क्या लिखा था? सेमी स्टेटमेंट तो लिखाया था कि जो ये होगा ना, ये थीटा जो आएगा, सही सी बात है, ये -tan 37 आएगा। क्यों आएगा? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, सही सी बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, सही सी बात है। चलिए तब यहाँ पे कर लीजिए। m का वैल्यू आ गया -tan 37, मतलब -3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर m का वैल्यू कितना है? -3/4 x प्लस c का वैल्यू कितना है? 3। आंसर मैच किया आपका, आ गया सर। और वैसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? सही सी बात है। 143 लिया था आपने, 143 को ब्रेक कर दिया था 90 प्लस 53 में, तो वहां से आ गया -cot 53। तो -cot 53 का भी तो वैल्यू -3/4 होता है, सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और सवाल कराता हूं आपको, मजा आएगा, ठीक है। जल्दी फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखिएगा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3,4 एंड 2,6। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। ये भैया सीधी सी बात है, क्लास 7 का क्वेश्चन है, क्लास 7 8 में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। हो गया? करा दूं मैं? करा दूं सोल्यूशन? करा दूं ना? करा दीजिए सर। चलिए आइए देखिए भैया, इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको बताया था ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी सवाल हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी सवाल हो, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी सवाल हो, क्या चेक करना है? क्या? MC, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट आपको पता होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई भी सवाल आप दुआ दुआ कर देंगे। समझ में आ रहा ना? चलिए आइए देखिए, तो हम यहां से m कैसे निकालें? बहुत आसान है ना, सीधी सी बात है। ये क्या दिया हुआ है? x1, ये y1, ये x2, ये y2, सीधी सी बात है। तो अपने को यही करना है, सही सी बात है। स्लोप निकालना मतलब m निकालना है। m क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x, सही सी बात है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x मतलब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? y2 है 6 माइनस 4 अपन 2 माइनस 3, ये कितना आ गया? -2 आ गया। करके देखो -2 आ रहा है, करके देखो -2 आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है सर, सही सी बात है। अब -2 आ गया स्लोप, मतलब ग्राफ भी बना है तो ग्राफ में जो होगा ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब ने तो m तो देख लिया, क्योंकि y बराबर mx प्लस c चाहिए, सीधी सी बात है। इक्वेशन में आना है ना, y बराबर mx प्लस c से, तो m देख लिया, c चाहिए। अब c कैसे देखे भैया? सही सी बात है। अब चलो, यूजिंग एनी वन कोऑर्डिनेट, यूजिंग एनी वन कोऑर्डिनेट, किसी एक कोऑर्डिनेट का यूज करो, किसी एक कोऑर्डिनेट का यूज करो, सीधी सी बात है। किसी एक का 3,4 कर दो या 2,6 कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। कैसे? मान लो जैसे मैं 3,4 करते हैं, 3,4 में ये x है, ये y है, सीधी सी बात है। ये x है, ये y है, तो यहां से लिखते हैं y बराबर mx प्लस c।
तो y क्या है 4, निकालना क्या है आपने को सर, c निकालना है। x क्या है 3, m क्या है, सही सी बात, m आ गया अपना -2 प्लस c, सही सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये +6 इक्वल टू c, तो c बराबर 10। बताओ यहां से कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं सर। सर अगर हम 2,6 यूज करें तो भी क्या 10 आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए 2,6 का भी यूज करके मैं बता देता हूं, यूजिंग 2,6 का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ से देखते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा अपना y, ठीक है ना। तो इसमें करते हैं y बराबर mx प्लस c। y कितना है 6, m कितना है, हाँ सर m कितना नहीं है, m दिया हुआ है सर -2, निकालें हम, ठीक है ना। x कितना दिया हुआ 2 प्लस c कितना है निकालना है सर, तो c इक्वल टू कितना आ गया 6 + 4 इक्वल टू यहाँ पर भी 10, मतलब c बराबर यहाँ पर भी 10, मतलब दोनों से निकल गया। मतलब किसी एक का भी आप यूज करके आप निकाल सकते हो इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इतना तो समझ में आया सर। लेकिन आप जानते हो कि भैया इक्वेशन जब बोला है तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आएगा इक्वेशन, और इसका मेन कंपोनेंट क्या है, m और c है, तो m निकाल दिया मैंने, c निकाल दिया, तो इक्वेशन तो बन ही गया, सीधी सी बात है। तो y बराबर क्या आ गया m -2 x का x प्लस c का वैल्यू कितना है 10, तो ये अपना इक्वेशन हो जाएगा। किसका किसका ये आंसर आया, किसका किसका आंसर आया? बहुत आसान सवाल है। चलिए ये सवाल कर दिया आपने, कर लिया सच में। एक और सवाल देता हूं, कर दो, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो ये इससे इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये है, चलो इससे इक्वेशन बनाना, जस्ट इक्वेशन बना के दिखाओ। ये 120 डिग्री, ठीक है ना, ये है 120 डिग्री, ये नहीं 120 डिग्री नहीं, ऐसे करो, इसे मिटाएं दो, रुको 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 रुको, एक आसान सा सवाल नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टेड देना पड़ेगा ना, इतना आसान कैसे दे सकता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत रह जाएगी, सर आपने तो नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला कोई सवाल ही नहीं कराया। कराया है भाई, कराया है, देखो तो सही। ये हो गया y, ये हो गया x, ये मान लो ये 60 डिग्री हो गया, और ये 3 हो गया। चलो इसे कर लो, तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा। कर लो कर लो कर लो। क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा सर? c हो गया सर -3। क्यों? क्योंकि -y एक्सिस में काटा है सर, ये तो हमको समझ में आता है, बिल्कुल आता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 60 डिग्री नहीं लेके हम 120 लेंगे, क्यों? क्योंकि इससे हम ऐसे एंगल लेते हैं, सी बात है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस की तरफ, बिल्कुल सर। तो 120 है तो tan 120 लिखेंगे सर। tan 120 का वैल्यू सर -√3 होता है सर, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर -√3 x -3 माइनस कितना 3। आंसर मैच किया सबका आंसर मैच किया। अब किसी को मान लो यहाँ पे भैया तकलीफ हो जाए tan का वैल्यू लिखने में, tan 120 का वैल्यू लिखने में, तब यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रिगोमेट्री में मैंने हर एक चीज जो है ना बहुत बारीकी से पढ़ाया है, और आप वहां से छोड़कर डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो वैसे नहीं कीजिए, सही सी बात है, ठीक है ना। जो दिया गया है समझ में आ रहा है, जो आपको कराया जा रहा है उसको बहुत मन से कीजिए, हर एक चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना कि गिवन रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है ना, u प्लस 80, ठीक है ना। गिवन रिलेशन v इक्वल टू u प्लस 80, देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v वर्सेस c, v वर्सेस t। अब v वर्सेस t का मतलब क्या हुआ? देखिए जो पहले लिखा रहेगा ना वो हमेशा y एक्सिस पे आएगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो हमेशा x एक्सिस पे आएगा। तो ये समझिएगा v वर्सेस t का मतलब हुआ पहले y एक्सिस पे v होगा और x एक्सिस पे t होगा। तो इक्वेशन बनाना है, सी बात है, इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि y एक्सिस पे v आए और x एक्सिस पे t आए, तो आपका ग्राफ फटाफट बन जाएगा, ठीक है ना। और देखना क्या है ग्राफ बनाने के लिए? ग्राफ बनाने के लिए हमेशा एक चीज देखना है, क्या? स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ बनाने के लिए हमेशा एक चीज देखना है, m और c देखना है। समझ रहे हो ना m और c क्या है? और मैं बता चुका आपको m और c क्या है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जस्ट आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, आपको समझ में आएगा। हर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या होगा, सवाल सोल्व होगा ही होगा, बस m और c चाहिए। जल्दी फटाफट कर दो, फटाफट फास्ट। हो गया? कर लिया आपने? कर लिया? मैं कराऊं सोल्यूशन? करा दीजिए सर, करा दूं सोल्यूशन? करा दूं ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे v बराबर u प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है ना, v बराबर u प्लस 80, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे अरेंज करो कि y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आ जाए, सीधी बात है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, v बराबर 80 प्लस u, क्यों? ये y एक्सिस पे आ जाएगा, ये m के जगह पे आ जाएगा, ये x के जगह पे आ जाएगा, और ये c के जगह पे आ जाएगा, y बराबर mx प्लस c, सीधी बात है। मतलब m और c जानना था ना, तो m क्या है, a है, मतलब ये पॉजिटिव है, वाव, पॉजिटिव है, मतलब थीटा
लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल। सी क्या है, सी जो है यू है, यू है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब प्लस वाई पे काटेगा। अब एम और सी अपना तो मिल गया, क्योंकि यही दो चीज खेला करता है। अब ये दो चीज मिल गया तो अपना आंसर फटाफट आएगा, सीधी सी बात है। तो डाल दो यहाँ पे, सीधी सी बात है। ये क्या होगा, भी वर्सेस टी के ग्राफ है। अब मैंने ऐसे क्यों सजाया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टी आना चाहिए, वाई एक्सिस पे भी आना चाहिए। देखो वाई एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पे टी है, और एम का वैल्यू ए आ गया, सी का वैल्यू यू आ गया, ठीक है ना। मैंने क्या कि एटी प्लस यू लिखा, तब जाकर हुआ, ठीक है ना, यू प्लस एटी से नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ग्राफ बनेगा तो हमेशा ऐसे बनेगा और ऊपर काटेगा, मतलब ये ग्राफ होगा। थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, हमेशा यहाँ पे काटेगा, जहां पे इसका वैल्यू क्या होगा, यू होगा इसका वैल्यू। बताओ ये सवाल कितना आसान है, बहुत आसान है। और ये सवाल आपको बता दो काइनेमेटिक्स का सवाल है, तो देख रहे हैं ना आप ग्राफ्स का जो है कहां तक यूज है। बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा जो पता चलेगा कि भैया इस ग्राफ का जो यूज है फिजिक्स में असल जाके हो कहां रहा है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट इसे कीजिए, फास्ट फास्ट कर दीजिए। दूसरा सवाल देता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन दू, हो गया, कर लिया आपने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करे मूव करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, तब तक मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन 3y + 3x + 1 = 0। क्या, ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन 3y + 3x + 1 = 0, 3y + 3x + 1 = 0। क्या इक्वेशन है, 3y + 3x + 1 = 0, ठीक है ना। 3y + 3x + 1 = 0। इस पे आपको क्या करना है, ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। जल्दी फटाफट कर लीजिए, मेरे लिखने से पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा जल्दी फटाफट, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है। क्या करना है, उसको y = mx + c के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन y 3y, ऐसे नहीं, ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन 3y + 3x + 1 = 0। आपका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। इस पे आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। जल्दी फटाफट, समय नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट आपको सोल्व करता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट कर दीजिए। y = mx + c के फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। करे सोल्यूशन करिए सर। अब लिखिए 3y + 3x + 1 = 0। सही सी बात है, y = mx + c के फॉर्म में है ही नहीं, तो ला सकते हैं ना, सही सी बात है। x y तो है ना, सही सी बात है, करिए। तो 3y = हम लिख सकते हैं -3x - 1, तो y बराबर हम लिख सकते हैं -3x/3 - 1/3, क्योंकि इस 3 को हमने क्या किया, इसके नीचे ला दिया, ठीक है ना। तो y = -x - 1/3 हो तो गया। कैसे आया, ये y एक्सिस पे आया, ये -1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये x एक्सिस पे आया और ये c पे आया, मतलब mc चेक करना है आपने को। तो m क्या है यहाँ पे, देखो m जो है भैया सीधी सी बात है, m -1 है, क्योंकि -x है, तो x तो x एक्सिस है, लेकिन -x है, उसमें -1 क्या है, अपना m है, सीधी सी बात है, -1 मतलब स्लोप क्या होगा, निगेटिव। स्लोप निगेटिव मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये तो पता चल गया। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखिए भैया c का बात आ रहा है, c क्या है, निगेटिव, -1/3, मतलब काटेगा कहाँ पे, -y एक्सिस में। बस यही पता चल करना रहता है कि नेचर क्या है भैया, इसी बात है, ठीक है ना। m और c का, उसके बाद अपना आंसर आया थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, नीचे काटना चाहिए, ये आंसर होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सही सी बात है, और नीचे काटना चाहिए -1/3 पे, ये अपना आंसर होगा। किसके बीच में, y और x के बीच में। बताइए किसका आंसर नहीं आया, सबका आंसर आया होगा, बहुत आसान सवाल है। और क्वेश्चन दूं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, चलिए 4 नंबर 5 नंबर मान लो इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे दूं, अरे चलो मैं लिख रहा हूं एक चीज, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका ग्राफ आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये y और x के बीच में, b नंबर में ये y और x के बीच में, c नंबर में y और x के बीच में ये, ठीक है ना। और डी नंबर कुछ इधर दे दो, ठीक है ना, उधर स्पेस नहीं है, मैं इधर देता हूँ डी नंबर। y और x के बीच में कुछ ये,
बताओ कौन सा ग्राफ सही है, इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, अभी तक तो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया हो, तो स्ट्रेट लाइन तो दो चीज दिख रहा है, ये तो ये होगा नहीं, सीधी सी बात है, ये तो होगा नहीं, अभी कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं है। ऐसे सोच के दे सकते हो, ठीक है दे सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ना अपना, ये होता है e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब m का वैल्यू देखा जाए तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, माइनस तो है, m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसमें ऐसी बात है, थीटा ये है ना, यही लेंगे थीटा ना, यही लेंगे थीटा ना, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री इसमें है, तो ये आंसर सही होगा। मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब हुआ कि भैया सही सी बात है y बराबर 5x, मान लो सही सी बात है, 5 कांस्टेंट अगर हटता है ना, सही सी बात है, y बराबर 5x है, y बराबर kx, यहाँ पे y बराबर 5x नहीं मानना चाहते तो चलो kx मान लो, क्योंकि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है क्या आता है, अपना एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट मैंने दे दिया y बराबर kx, मतलब y बराबर kx मतलब y बराबर mx, m का वैल्यू यहाँ पे k हो जाएगा। बिल्कुल सर सही सी बात है, ग्राफ तो यही बनेगा ना, सही सी बात है, क्योंकि सी तो क्या है यहाँ पे, जीरो है, सी तो कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे बनेगा। ये समझ में आया, बहुत ऐसे समझ में आया, चलिए इसे नोट कीजिएगा जल्दी, नोट कीजिए जल्दी फास्ट, और क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी नोट कीजिए इसे। कर दिया नोट, आगे बढ़े, हो गया नोट कर लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने वाला चीज है, ठीक है ना, जो भी मैं आगे बता रहा हूँ ये सब तो था, पिछले क्लास का आपने पढ़ा होगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ सीखने वाली चीजें देखते हैं एक बार, और आपको एक और भी ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ का टाइप, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राफ का टाइप कि मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मतलब मोड आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखेंगे उसे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले आप जो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था ना, बस इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो फाइंड नहीं, ड्रॉ ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना। ड्रॉ ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन, पहला है मान लो P बराबर mb, अब मान लो मास कांस्टेंट मैंने दे दिया, मास कांस्टेंट P वर्सेस B बनाना है, ग्राफ क्या बनाना है, P वर्सेस B, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। चलिए तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है ना। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर मान लो f बराबर माइनस के एक्स, मान लो यहाँ पे f जो k जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, बिल्कुल सर बिल्कुल, k कांस्टेंट है तो f वर्सेस x बनाना है आपको, बिल्कुल सर। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट, ये दो सवाल है जल्दी आपके सामने, ये इक्वेशन दिया गया है, सीधी सी बात है, और मैंने क्या P वर्सेस B बनाना है, यहाँ पे F वर्सेस X बनाना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे K कांस्टेंट है, यहाँ पे M कांस्टेंट है, इन दो सवालों को जल्दी फटाफट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल और दूंगा दो इधर, ठीक है ना। पहले इन दोनों सवाल को जल्दी अपने अंदर बसाइए, क्या सोचा आपने, क्या हो सकता है आंसर, क्या हो सकता है आंसर, क्या सोचा आपने, क्या होगा, कैसे होगा, कराऊं मैं, चलो देखो भैया सीधी सी बात है, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था ना, वैसा ही है ये, कैसे है सर, सीधी सी बात है, P वर्सेस B है सर, M कांस्टेंट है तो M कांस्टेंट था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा, सीधी सी बात है, और P और B में ग्राफ ये हो जाएगा सर। बहुत आसान है, अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो और तरीका से देख ले, एक और तरीका से देखिए जो बताया था मैंने, P बराबर MB है ना, M कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे देखा जाए P बराबर MB, तो ये हो जाएगा y बराबर ये mx, और ये m स्लोप वाला है, यहाँ पे m मास होता है, ठीक है ना, ये m स्लोप वाला है, y बराबर mx, मतलब m क्या है, पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो है भैया थीटा लेस देन 90 डिग्री, और c क्या है, जीरो है, मतलब ओरिजिन से पास करेगा, खत्म, यही तो चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे f वर्सेस है x है, तो यहाँ पे f माइनस के x है, सीधी सी बात है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो f जो है, f जहां तक देखा जाए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना, है सर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो इसमें क्या ग्राफ बनेगा, इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, f और x में कौन सा ग्राफ बनेगा, बताओ क्या डाला जाए, क्या बनाया जाए, जल्दी 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 बताओ, बताओ
क्या ग्राफ बनेगा, क्या सोच रहे हो, क्या ग्राफ बन सकता है? सर बोलेगे सर यहाँ पे m जो है सर -1 है, निगेटिव है सर, तो निगेटिव है तो ग्राफ तो ऐसे बनना चाहिए सर, और ओरिजिन से पास करता होगा क्योंकि सी का वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन से पास करता होगा, बिल्कुल ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अपने को देखना है भी। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू निगेटिव, जब भी स्लोप निगेटिव होता है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए इन दोनों को कर लिया आपने, चलिए सी नंबर आइए। सी नंबर में आ जाए पीवी इक्वल टू एनआरटी है, मान लीजिए, जहां पे मैं दे रहा हूं, आपको ये नहीं जानना है कि पी क्या है, भी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी है, ठीक है, ठीक है ना। जानते होंगे बहुत कोई, पी प्रेशर होता है, बी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, सी सी बात है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है, आप जानते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, मान लो भी कांस्टेंट है, भी एन एंड आर ये कांस्टेंट है, तो ग्राफ आपको बनाना है पी वर्सेस टी का। चलो पी वर्सेस टी का ग्राफ बताओ, सही सी बात है, बहुत आसान है, सही सी बात है। पी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसे हो जाएगा सर, पी वर्सेस टी, तो यहाँ पे भी एन आर और कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी डायग्राम टी है सर, ग्राफ तो ये हो गया सर। सर क्या सर इतना आसान सवाल करा रहे हो सर, इतना आसान सवाल देख के तो मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा है ये सब सवाल करने का। इतना आसान क्वेश्चन आप कैसे करा सकते हो? थोड़ा टफ क्वेश्चन लाओ सर, दे दो टफ क्वेश्चन, कर लोगे, संभाल लोगे? अरे संभाल लोगे? टफ क्वेश्चन क्या दूं इसमें, टफ क्वेश्चन क्या दूं? कुछ भी टफ क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कि आपको दे सकूं, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं। चलिए एक और सवाल करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई एक और सवाल क्या दे सकता हूं आपको, कर लो, एक और कर लो। जैसे मान लो F बराबर ma है, तो फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का बताओ, फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का। F बराबर ma नहीं है, ये करो, हाँ F बराबर ma, चलो चलो सही है, सही है, मास कांस्टेंट है, करो, ठीक है, कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट करना। क्या आंसर हो सकता है? सही सी बात है, आप बोलोगे सर वही समय से तो करते आ रहे, मास कांस्टेंट है, F और A के बीच में ग्राफ बनाना है, तो यही ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ वैरायटी आता नहीं है, ठीक है ना, वैरायटी आने वाला होगा जो आपको कराऊंगा कंफ्यूजिंग ग्राफ्स। जैसे मैं कैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर है, जैसे मैं ऐसे ग्राफ कराऊंगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर है, आपको क्या करना है, A और B में ग्राफ बताओ क्या होगा, और A और B स्क्वायर में बताओ ग्राफ क्या होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर है ना, तो A और B में जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। अब बोलोगे कैसे, कैसे? ये पैराबोला होगा इसमें A और B में, और A और B स्क्वायर के बीच में ये ग्राफ होगा। अब आपको कब ये पता चलेगा? जब आप पैराबोला पढ़ लोगे, तब ये लास्ट में मैं कराऊंगा, इसको बोलता हूं मैं कंफ्यूजिंग ग्राफ्स। कंफ्यूजिंग ग्राफ्स जो बच्चे को कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजिंग ग्राफ्स। और ये समझो कि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो निश्चिंत रहिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए पहले इसे नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए, इसे नोट कर दीजिए फास्ट, कर दिया आपने? नेक्स्ट मूव करें प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, नेक्स्ट मूव करें। अब नेक्स्ट अपन सीखते हैं मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट अपन सीखते हैं मॉड का ग्राफ कैसे बनाएंगे, मॉड का ग्राफ जो मॉड्यूलस का ग्राफ होता है कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हुआ आपको? कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स से भैया कमेंट कीजिए, ठीक है ना, आपके लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में कराने वाले हैं आपको मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। चलिए लिखिए कि y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाए, हिंदी में नहीं लिखना है भाई, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब, मॉड एक्स का मतलब मॉड्यूलस ऑफ x, मतलब x हर हाल में पॉजिटिव आना चाहिए, सही सी बात है, मॉड्यूलस लग गया तो पॉजिटिव होगा, सही सी बात है। जल्दी 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 फास्ट, डोंट टेक टू मच टाइम, फास्ट फास्ट। y बराबर मॉड एक्स का, अब देखते हैं, जो पढ़ा होगा वही बना सकता है, जो नहीं पढ़ा होगा उसे तो होगा ही नहीं। बोलेंगे सर चैलेंज कर दिए सर, अब तो हम करके रहेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, करा दूं। देखो
लीनियर ग्राफ्स ऑफ मॉड, लीनियर ग्राफ्स फॉर मॉड, मॉड के लिए लीनियर ग्राफ देखो, जैसे मैं देखो एक नंबर में जैसे y बराबर मॉड x है, सही सी बात है। इसका कुछ स्टेप बताऊंगा सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। आपको पहले नॉर्मल ग्राफ बनाना है, नॉर्मल ग्राफ बनाना है और जो भी निगेटिव में आएगा ना उसको पॉजिटिव में कर देना है। पहले क्या करना है, स्टेप देखो, स्टेप देखो, स्टेप 1 नॉर्मल ग्राफ बनाओ, नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल ग्राफ बनाओ, नॉर्मल ग्राफ बनाओ, सही सी बात है, नॉर्मल ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। और स्टेप 2 देखना, स्टेप 2 में है जो निगेटिव में है, जो निगेटिव में हो उसे पॉजिटिव में कर दो, पॉजिटिव में कर दो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नॉर्मल ग्राफ पहले बनाओ और जो निगेटिव में आ रहा है उसको पॉजिटिव में कर दो। कैसे, चलो एक ग्राफ बना के मैं आपको बताता हूं, दूसरा ग्राफ आप खुद कर दोगे, ठीक है ना। आना देखना, अब y बराबर मॉड x, मतलब पहले नॉर्मल ग्राफ बनाना है, मतलब y बराबर x का ग्राफ बनाओ। यहां पे लिखो मॉड हटाओ, मॉड हटाओ, नॉर्मल ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। पहले मॉड हटाना है आपको, ठीक है ना, मॉड हटाना है, नॉर्मल ग्राफ बनाना है। तो स्टेप 1 में नॉर्मल ग्राफ बनाओ आप, लो क्या आ जाएगा नॉर्मल ग्राफ में। नॉर्मल ग्राफ में कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, मॉड हटा के ऐसे तो बनाओगे ही नॉर्मल ग्राफ, ओरिजिन से पास करते हुए y वर्सेस x में, बिल्कुल सर ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m जो है अपना पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, और c तो कुछ है ही नहीं तो 0 से पास करेगा, इसीलिए ऐसे बना, ठीक है ना। अब जो निगेटिव में उसको पॉजिटिव में कर देना, पॉजिटिव में कर देना, मतलब निगेटिव में यही पार्ट है ना, ये तो पॉजिटिव में पूरा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव में आ गया ना, निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में जो पार्ट है उसको पॉजिटिव में कर दो। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जिसके नीचे है ना उसको मिरर समझ लो, इसको मिरर समझ लो, और इसको तुमने मिरर समझा तो यहाँ पे एक मिरर लगा दिया तुमने, यहाँ पे पॉलिश करके यहाँ पे मिरर लगा दिया। अब इसका जो परछाई बनेगा यहाँ पे, जैसा परछाई बनेगा वैसे उतार देना। तो परछाई कैसा बनेगा, सीधी सी बात है, मतलब y बराबर मॉड x का ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, परछाई कैसे बनेगा, परछाई ऐसा बनेगा, देखना ये तो ऐसे था, सीधी सी बात है। अब इसका जो परछाई बनेगा इस मिरर को लगाने से वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया y बराबर मॉड x का ग्राफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आया कैसे हुआ, एक बार और बता दूं। चलिए सर एक बार और बता दिए, चलिए आइए देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, सही सी बात है। ये जो भैया सही सी बात है, ये ग्राफ बनाना है ना मॉड का, मॉड के लिए क्या करना है, मॉड हटाओ सिंपल ग्राफ बनाओ, मतलब मॉड हटाकर नॉर्मल ग्राफ बना दो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, खेला कर देना, मिरर लगाना है, और जो भी निगेटिव में है ना उसको पॉजिटिव में बदल देना है। क्या करना है, जो भी निगेटिव में उसे पॉजिटिव में कर दो। तो ये निगेटिव में था, सीधी सी बात है, इसको पॉजिटिव में मैंने कर दिया। मिरर लगाओगे तो कैसे इमेज बनेगा, ऐसे ही तो इमेज बनेगा ना, बिल्कुल। तो ये अपना करेक्ट ग्राफ हुआ y बराबर मॉड x का। चलिए एक और सवाल देखिएगा, 2 नंबर सवाल देखिएगा आप, y बराबर माइनस ऑफ x, इसका बताना है आपको। तो इसमें भी क्या करना है, सेम स्टेप बताना है, मॉड लगाओ, मॉड हटाओ, नॉर्मल ग्राफ बनाओ। तो y बराबर पहले माइनस x का ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनेगा y बराबर माइनस x का, ये ग्राफ बनेगा। मैंने बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल सही बोला सर। जब मैंने बिल्कुल सही बोला, सही सी बात है। अब क्या करोगे, अब जो भी निगेटिव में आया, मतलब जो भी नीचे आया वो निगेटिव में होगा, सही सी बात है, निगेटिव, इसको पॉजिटिव में कर दो, ऊपर चला जाएगा, सही सी बात है। तो ऊपर चला जाएगा, कर दो इसको। तो y बराबर मॉड x माइनस मॉड x का ग्राफ कितना हो जाएगा, मिरर कहाँ पे लगेगा, मिरर यहाँ पे लगेगा, जो भी नीचे आया, सही सी बात है, ठीक है ना, मिरर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे निगेटिव में मत करो, जो नीचे में हो, ऐसे करो, जो नीचे में हो, जो नीचे में हो उसको, उसे ऊपर कर दो, उसे ऊपर में कर दो, सही सी बात है, ठीक है ना। तो इसको ऊपर में कर दो, सही सी बात है, ये yx लिखो, y और ये x, सही सी बात है, ठीक है ना। इसको ऊपर में कर दो, तो ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दो। बोलोगे सर ये ग्राफ तो सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर है, मैं मानता हूं, लेकिन 2 कंडीशन पे तो बेस्ट है ना, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाओ 3 नंबर ग्राफ में, 3rd नंबर ग्राफ में बोलूँ आपको, y बराबर x माइनस 3 का ग्राफ बनाओ। चलो इसका ग्राफ बनाओ, मॉड x माइनस 3 का कैसे बन सकता है, बोलोगे सर ये भी बहुत आसान है, वैसे ही करना है। y बराबर x माइनस 3 का पहले ग्राफ बनाएंगे, तो x माइनस 3 का ग्राफ कैसे होगा, ये y और ये x माइनस 3 का ग्राफ कैसे हो सकता है, तो x माइनस 3 मतलब m पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा और नीचे काटेगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री और नीचे काटेगा, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री और नीचे काटेगा, मतलब कैसे होगा, ये सी बात है, थीटा लेस देन 90 डिग्री और नीचे काटेगा, मतलब ये बिल्कुल सही है ना। और जो भी नीचे पार्ट आया, मतलब मिरर हमारा यहाँ पे लगा, अगर नीचे पार्ट कौन सा आया, यहाँ से नीचे आ गया ना, इस पार्ट को मिरर इमेज बनाओ तो ऐसे बन जाएगा।
मतलब y बराबर मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया y और ये हो गया x। ये तो ऐसे एक जा ही रहा है, ठीक है ना, एक ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? अरे समझ में आया कैसे? क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये पूरा पॉजिटिव होकर ऐसे चला जाएगा यहाँ से, तो वही ये पार्ट है यहाँ पे ऐसे आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया, समझ में आया। चलिए और सारे क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है ना। मॉड का ग्राफ बस इतना ही समझिए आप, और भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, आपका दिमाग खुलेगा। जल्दी फटाफट इसे कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी 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 फास्ट फास्ट फास्ट। अरे कर लो भाई, दुनियादारी के चक्कर में तो नहीं फंसे हो? अरे नहीं सर, मोहब्बत हो गया सर हमें। अरे काय का मोहब्बत भाई? सर मोहब्बत तो नहीं हुआ है सर, मोहब्बत करना चाहते हैं लेकिन अभी फिलहाल दिल टूटा हुआ है हमारा। किस चीज में दिल टूटा हुआ है? अरे किस चीज में दिल टूटा हुआ है, जल्दी तो बता दो। किसने तोड़ा? फिजिक्स ने तोड़ा कि केमिस्ट्री ने कि बायोलॉजी ने? क्या कन्या ने? सुंदर कन्या ने? क्या बोल रहे हो भाई? अरे दिल लगाना है तो फिजिक्स से लगाओ, सुंदर कन्या से दिल काहे लगा रहे हो? बेकार में मारे जाओगे, तहस नहस हो जाएगा हर चीज, समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, भीख मंगे हो जाओगे, भीख मांग वैसे दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। समझ रहे हो ना? जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, पर कोई बोले कुछ भी ये प्यार होके रहता है। नींद उड़ जाती है, भिकमंगे हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्यार करोगे। समझते नहीं हो यार तुम इस चीज को। नहीं करना है प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत करना है तो किससे करना है? पैसा से, शिक्षा से। समझ में आ रहा है ना? पैसा से करो, अपने आप से करो, शिक्षा से करो, अपने परिवार से करो, अपने काम से करो प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत लड़की से मत करो, क्योंकि तुम भाग उस चीज के पीछे रहो जिसकी कोई कीमत है ही नहीं। भागो उस चीज के पीछे जो कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। और वो चीज क्या है? अपने आप को संवारना, अपने आप को बनाना, अपने आप को क्वालिटी चीज देना। और अपने आप को क्वालिटी चीज तो तुम दे ही नहीं रहे हो। अपने आप को क्या दे रहे हो? छोटी छोटी चीजें दे रहे हो। समझ में आ रहा है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। समझे बबुआ? अरे समझे? समझे? हो गया? नोट कर दिया आपने? क्वेश्चन दूं? और क्वेश्चन दूं? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक कराऊंगा आपको। मिटा दूं? लास्ट क्वेश्चन दूं? चलिए चलिए मिटाता हूं, लास्ट क्वेश्चन एक देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद अलविदा लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा पानी डाल दो इसके ऊपर, मिट नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन लिख सकते तो लिखिए, लिखिए फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड। 8, 1 सेकेंड नहीं, 8 सेकेंड, ठीक है ना। तो बाद डायग्राम देता हूं, डायग्राम उतारिए और सवाल का जवाब दीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। क्वेश्चन आपके सामने अभी देने वाला हूं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रहा। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे, फटाफट फटाफट कीजिए। और क्वेश्चन तो दीजिए सर, फटाफट करने से हो जाएगा क्या? दे रहा हूं। चलो ये है -4,0 और ये अपना 0,3, 0,3 नहीं, 0, मान लो 5, ठीक है ना। चलो ये y और ये x, सीधी सी बात है, y और x नहीं, इसको फोर्स दे दो, इसको टाइम दे दो, क्योंकि टाइम मैं पूछा हूं, x तो दिया नहीं हूं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना।
जल्दी जल्दी फटाफट से कीजिए, पहले फटाफट से कीजिए। पहले मैं एक सिखा दूं फिर दूसरा सवाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक सवाल पहले सिखाता हूं। मैं बोल रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट टी इक्वल टू 8 सेकंड, ठीक है। और ये ग्राफ आपको दे दिया, ठीक है ना। क्या मैंने ये सवाल आपको दिया और ये ग्राफ आपको दिया, आप इससे क्या सोचोगे? तो पहले सोचोगे निकलेगा कैसे, ये सवाल आया तो आया कहां से। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है मतलब y बराबर mx प्लस सी, करते हैं ना क्या, y बराबर mx प्लस सी। y की एक्सिस पे क्या है, फोर्स, देखो बराबर m का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, कैसे, m क्या होता है tan थीटा, m क्या होता है tan थीटा, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल दो, यहाँ पे m निकालो ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, से इसी बात है। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 कितना है, y2 मतलब ये है यहाँ पे y2 0 माइनस 5, कैसे। अब बोलोगे सर y2 ये है कि ये है, कैसे पहचाने, भैया सीधी सी बात है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद इधर है, सीधी सी बात है। तो पहले ओरिजिन वाला देखेंगे, तो इधर आया, मतलब y2 अपना 0 होगा और y1 5 होगा, तो 0 माइनस 5 बटे, ठीक है ना, x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 कितना है, x2 कितना है, -4 माइनस 0। क्या आंसर आया, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर -5/4, -5 बाई -4 मतलब 5/4, m का वैल्यू 5/4 आया। और c भी देखना होता है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का भैया 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो x होता है 0 होता है, 5 तो यही होता है, सी बात है, c का 5। आप बोलोगे सर 5/4 कैसे होगा, सर 5 बाई -4 आना चाहिए स्लोप, आप तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, 5 बाई -4 आना चाहिए ना, मतलब -5/4 आना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि tan थीटा बोलेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये 5 और ये -4, तो 5 बाई -4 आना चाहिए, मतलब -5/4 आना चाहिए। अरे भोंदू इधर देख तू, सीधी सी बात है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, थीटा जब भी लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, देखो स्लोप पॉजिटिव आया, इसलिए मैंने ऐसे कराया, मैंने वैसे नहीं कराया, क्योंकि तू लोग कंफ्यूजन में आ जाता है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो m का वैल्यू कितना आया, 5/4, x के जगह पे t प्लस c का वैल्यू 5। अब फोर्स किस पे पूछ रहा है, ये इक्वेशन आ गया अपना, ठीक है ना। फोर्स किस पे पूछ रहा है, फोर्स किस पे पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है भैया टाइम इक्वल टू 8 सेकंड पे, तो रख फोर्स इक्वल टू टाइम इक्वल टू 8 सेकंड, कितना है 5/4 इंटू 8 प्लस 5, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 15 न्यूटन। टाइम मान ले सेकंड में दिया है, अगर फोर्स न्यूटन में दिया है तो बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया। बहुत आसान है, सबको समझ में आया होगा, बहुत 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 ज्यादा आसान है, मैं जानता हूं। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन तू, चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आ जाओ, इसी में दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, इसे मिटाता हूं। द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द वे, सीधी सी बात है, ऑन द वे, पहले मिटा लेने दीजिए, इसलिए ऑन द वे है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही सवाल है, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा कुछ टफनेस नहीं है उसमें, बस ये सवाल आपने सीख गए होंगे तो भी सवाल आपसे बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 4, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 4, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू, x नहीं, सॉरी, x नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखिए ये कि फाइंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, सही सी बात है, 7 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना। अपना ग्राफ ये रहा, ठीक है ना, ये ग्राफ रहा, मान लो ये हुआ अपना कितना 25 और ये रहा 5, आज अब सही सी बात है, ठीक है ना। ये आ गया अपना कितना, ये v और ये t का ग्राफ, ठीक है ना। चलो फटाफट कर लो, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 7 सेकंड। जैसा वो सवाल था फोर्स वाला, वैसा ही ये भी सवाल है। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखें तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आएगा और m और c पता करना है, तो y बराबर mx प्लस c लिखेंगे, y की जगह पे क्या है v, तो v डालेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है v, वेलोसिटी है ना, टाइम सेकंड में दिया हुआ, ठीक है ना। v बराबर m का वैल्यू कैसे निकलेगा, m का वैल्यू वैसे ही निकलता है जैसे निकलता है। ये क्या लिखा हुआ असल में, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है असल में 0,25,
बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तो बताया था कि वाई एक्सिस पे जो चीज लिखा होता है वो चीज होता नहीं है भैया, सही सी बात। 25 लिखा हुआ इसका मतलब 0,25 पर, मतलब 0 एक्स एक्सिस में और 25 वाई एक्सिस में, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है असल में, ये लिखा हुआ है 5,0। यहाँ पे तो ऐसे भी दिख के लगता है कि जो स्लोप आएगा उसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और चलो मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे स्लोप निकालना है, मतलब m निकालना है, मतलब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करेंगे, सही सी बात है। तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 है तो देखा जाए शुरू में ये है बाद में ये, सही सी बात है। तो y2 है यहाँ पे 0, मतलब 0 माइनस 25, 0 माइनस 25 बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है, सही सी बात है, x2 कितना है 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, मतलब m का वैल्यू कितना आया -5 कर दो, 50 25 और माइनस का माइनस -5, और m का वैल्यू निगेटिव आना लाजमी है। क्यों सर, m का वैल्यू निगेटिव क्यों आया, m का वैल्यू निगेटिव इसलिए आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा जो यहाँ पे स्लोप, सॉरी यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना जान गया सर, और इस फॉर्मूले से भी आ गया। लेकिन बच्चा कभी कभी ये बोलता है ना सर यहाँ पे सर ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा। अरे भैया सीधी सी बात है, फॉर्मूला है यहाँ पे ना, फॉर्मूला लगाना, अगर m कैलकुलेट नहीं करने आ रहा tan थीटा से तो तेरे को, ठीक है ना, ऐसे करना, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आएगा -5, और x जगह पे क्या है t है, क्योंकि x एक्सिस में t डाला तो t प्लस c कितना है, c है 25, बिल्कुल। अब वेलोसिटी आपको कितना सेकंड पे निकालना है, 7 सेकंड पे, तो निकाल दो v बराबर -5 × 7 + 25, तो वेलोसिटी आ जाएगा -7 × 35 + 25, मतलब वेलोसिटी आ जाएगा अपना -10 मीटर पर सेकेंड। और बताओ किसका गलत हुआ किसका सही हुआ, जल्दी बताओ। अरे बहुत आसान है भैया, किसी का गलत नहीं हुआ होगा, सबका सही हुआ होगा, ठीक है ना। तो समझे आप, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे हर एक टाइप के सवाल कर लिए। अब देखो आप बोलोगे सर बहुत सारे सवाल हैं फिजिक्स से रिलेटेड, सी बात है, वो यहीं पे करा देते तो सही होता। देखो मैं यहाँ पे नहीं कराना चाहता हूँ उसे, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा आपका थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े, थिंकिंग कैपेसिटी तो बढ़ाना जरूरी है। चलो अगर डीपीपी दूंगा तो उसमें वैसे सवाल मैं डाल दूंगा जो फिजिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कराया ना, ये कराया, इससे पहले बार कराया, फिर और सब भी सारे सवाल कराए थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस वाई और एक्स से कुछ कराया, नहीं कराया ना, और भी फिजिक्स से रिलेटेड सवाल आपको डीपीपी में दे दूंगा, और भी बहुत सारे सवाल है जो चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, समझे बात को, समझे। तो चलिए कल जो है अपना चालू करेंगे हम पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, साइनोसोडियल ग्राफ, ठीक है ना, एलिप्टिकल ग्राफ और अपना ये सर्कुलर ग्राफ। तो ये सब पढ़ने वाले हैं, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास रेट जरूर कीजिएगा, कैसा गया, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। 5 स्टार देना जरूरी है, क्यों पढ़ा रहा हूँ बेस्ट भाई, तो बेस्ट के लिए तो 5 स्टार जरूरी है ना, और हक से मांगता हूँ, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।